मेरठ नगर निगम बोर्ड बैठक में आज जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान जमकर लात घूंसे और गाली गलौज देखने को मिली। बीजेपी पार्षदों ने सपा और बसपा के पार्षदों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ विपक्षी दलों के पार्षदों ने धक्का मुक्की करते हुए मारपीट कर दी, जिसके बाद बीजेपी के पार्षद भड़क गए और फिर उन्होंने सपा पार्षद कुलदीप और बसपा पार्षद आशीष चौधरी को दौड़ा दिया। खबर के मुताबिक मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में किसी बात को लेकर अचानक गहमागहमी बढ़ गई। इस दौरान वार्ड 36 से बहुजन समाज पार्टी के पार्षद आशीष चौधरी और वार्ड नंबर 31 से समाजवादी पार्टी के पार्षद कुलदीप उर्फ कीर्ति घोपला ने बीजेपी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की कोशिश की। ये देखकर बैठक में आए भाजपा पार्षद भी भड़क गए और फिर दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों ने सपा और बसपा के पार्षदों की जमकर पिटाई की और बसपा पार्षद आशीष चौधरी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन्होंने सदन से लेकर सड़क तक उन्हें लात घूंसों से खूब मारा, जिसके बाद किसी सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पार्षदों को बचाया और उनकी गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेता दोनों नेताओं को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे बवाल के बारे में जानकारी देते हुए पार्षद रेखा सिंह ने कहा कि पूरा विवाद मुस्लिम वार्डों में हाउस टैक्स की कम वसूली की बात को लेकर हुआ था, जिसका पार्षद फजल करीम ने विरोध जताया था। इसी मामले के बीच बचाव कराने आए एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज से सपा और बसपा पार्षदों ने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। इसके बाद बीजेपी पार्षद सब इकट्ठा हो गए और उन्होंने दोनों को दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। क्या हुआ? मैं जो है सदन में पहुंचा था। मैं इस सदन का सम्मानित सदस्य हूं। तो जैसे ही मैं सदन में पहुंचा तो कुछ पार्षद विपक्षी पार्टी के हमारी मातृशक्ति महिला पार्षद जो है उनके साथ बदतमीजी और गाली गलौज कर रहे थे। मुझ पे वो सहन नहीं हुआ। मैं बीच बचाव करने के लिए जैसे पहुंचा, उन्होंने मेरे साथ भी धक्का मुक्की करने की कोशिश करी। इतनी ही देर में हमारे पार्षदों ने और उनका जो है आपस में थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई और उसकी वीडियो फुटेज निकाल रहे हैं हमारे आदरणीय हरिकांत अहलुवालिया जी, ऊर्जा राज्य मंत्री जी। जो भी डिसीजन लेंगे अब आगे का डिसीजन उसको। तो मंत्री जी आज क्या हुआ बोर्ड बैठक में? इस तरीके से अगर पार्षद गरिमा तार-तार करेंगे? देखिए, बड़ा दुखद है। हमारे यशस्वी मेयर मैन, हमारे यहाँ के नगर के मेयर साहब बड़े शांतिपूर्ण तरह से अपनी बोर्ड बैठक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जानबूझकर उसमें व्यवस्था फैलाने का प्रयास किया, जो वास्तव में ठीक नहीं है। देखिए, अपनी बात कर रखने का एक तरीका है और मैं कह सकता हूँ कि एक नगर निगम की एक अपनी गरिमा है और मेयर साहब सबकी बातों को सुनते भी हैं। लेकिन ये गलत है जो हुआ, वास्तव में बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि भविष्य के लिए इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। 2 या 3 जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, नियम अनुसार जिस नियम के दायरे में वो आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कभी नहीं चाहते कि सदन की देखिए, हाँ, मैं आपको बताऊं, ये जो एक सत्यता है, ये एक बजट बैठक थी और इसमें जो बजट पास हुआ था कार्यकारिणी में, वो बजट यहाँ रखा गया। उस विषय पे पार्षदों को बोलना है कि ये कहाँ तक ये इसमें कुछ कमी है, कोई बात है तो उनको बताने का पूरा अधिकार है। फिर भी पार्षदों ने अपने विषय रखने शुरू करे और जब मैं आया, मुझसे निवेदन भी करा था, तो जब उन्होंने अपने विषय रखे, विषय चल रहे थे, एक पार्षद बहन जी अपने कुछ विषय रखने ही थी, इस पर विपक्ष के पार्षदों ने जो एक महिला पार्षद के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, कुछ रिमार्क पास करा और अब शब्द कहे, जिसके कारण ये एक सदन का माहौल खराब हुआ। और मैं समझता हूं कि जिस समय हमारे विधान परिषद सदस्य अपना प्रवेश कर रहे थे तो वो अपने स्थान पर बैठने जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये स्थिति है, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन करा कि ऐसा ये शोभा नहीं देता, अपने अपने स्थानों पर शांत बैठो। तो पता लगा एक विपक्ष के पार्षद ने वीडियोग्राफी में वो सब चेक किया जाएगा और उनके साथ भी धक्का मुक्की करी, जो मैं समझता हूं कि ये सदन की गरिमा के बहुत खिलाफ है। तो इसका मैंने नगर आयुक्त साहब को इसका आदेश दिया है बिल्कुल कि वीडियोग्राफी से बिल्कुल सत्यता निकाली जाए कि किस पार्षद ने धक्का दिया है। और एक विधान परिषद सदस्य का ऐसा अपमान करना सदन के अंदर, ऐसा कभी नहीं होता। ये चीजें कभी सपा के शासन में हुआ करती थी,
और अब तो इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो भी इसमें कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई, वो सदन हमेशा चलेगा, कायदे से चलेगा, और भविष्य में भी जो ऐसा करेगा उसके साथ नियम अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।